वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर कर रहे होंगे, क्योंकि कोरोना के कारण जो स्थितियाँ पैदा हुई हैं अब वो धीरे धीरे नॉर्मल स्थिति में आ रही है। लॉकडाउन से अनलॉकडाउन की स्थिति बन रही है, तो उम्मीद किया जा सकता है विगत कुछ महीनों में जो भी परीक्षाएं पेंडिंग है वो परीक्षाएं आयोग के द्वारा कंडक्ट की जाए। तो आप लोग तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़िएगा, उसे निरंतर ऐसे ही बनाए रखें। सबसे पहले जो इस चैनल से नए नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच जाए। जो हमारे पुराने मित्र हैं तो चैनल को शेयर करें ताकि और भी लोग इससे जुड़ सकें। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जो बीपीएससी का सीरीज ला रहा हूँ, खासकर 67 बीपीएससी पीटी और मेंस के टॉपिक को कैसे एक साथ किया जाए। पिछले वीडियो में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से संबंधित जो टॉपिक थे उस पर विस्तृत चर्चा की। उसके बाद कुछ स्टूडेंटों ने ग्रुप बनाने की बात की, उस पर भी काम किया जा रहा है। ग्रुप बनाया जा चुका है। टेस्ट सीरीज़ ऑर्गेनाइज करने के प्रारूप भी दी जा चुकी है। तो जो अभ्यर्थी इससे जुड़ना चाहते हैं 67 बीपीएससी के संदर्भ में, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उससे डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को और देखते हैं आज इंडियन इकोनॉमी में वो कौन से टॉपिक हैं जिसको जीएस पेपर मेंस में और पीटी के पेपर में एक साथ किया जाए। उसके अतिरिक्त पीटी के बहुत से ऐसे पार्ट होते हैं जो आपको करने होते हैं। तो इसके लिए एनसीईआरटी बुक को आप रेफ़र कीजिएगा इकोनॉमी से सेक्शन से, क्योंकि और जो करंट इशू होते हैं इकोनॉमी सेक्टर में उसको ही आधार बनाइएगा, उससे कोऑर्डिनेट करके आंसर लेखन जो होगा, उत्तर लेखन आपका, वो आप कंप्लीट कीजिएगा। तो पीटी में देखते हैं इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में, तो भारतीय अर्थव्यवस्था से मिनिमम आपको 20 से 22 क्वेश्चन मिलते हैं और मैक्सिमम 23 से 24 क्वेश्चन। साथ ही बिहार के रिलेटेड इकोनॉमी से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे और मैक्सिमम 3 से 5 क्वेश्चन। तो देखते इस तरह 22 से 25 क्वेश्चन आपको मिनिमम इकोनॉमी सेक्शन से मिलते हैं और मैक्सिमम 26 से लेकर 30 तक भी जाता है कभी कभी। और ये सब पीटी में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो वेरिएंट करते रहता है। कभी आपको इस सेक्शन से अधिक मिलेगा तो किसी और सेक्शन से अधिक मिलेगा, तो कभी इसमें कम मिलेगा, पर औसतन मान के चला जाए 18 से 20 क्वेश्चन आपको ज़रूर होगा इस सेक्शन से। तो पीटी संदर्भ में महत्वपूर्ण होता है इकोनॉमी का पार्ट। और ये करंट से रिलेटेड भी बहुत से इसमें पूछे जाते हैं इकोनॉमी, तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपको एक वर्ष का करंट इकोनॉमी सेक्टर में देखना होता है। तो इस रूप से आपको इकोनॉमी करनी होगी पीटी के संदर्भ में। पर मैं जैसा सीरीज चला रहा हूँ कि मेंस के पेपर के साथ जीएस मेंस सेकेंड पेपर है, जो इकोनॉमी और ज्योग्राफी साथ में टैली करके दिया जाता है क्वेश्चन को। कभी 2 से 3 क्वेश्चन इकोनॉमी का होगा या तो कभी ज्योग्राफी का, तो वहाँ भी कभी कभी वेरी करता है, पर दोनों को मिला कर चला जाए तो 114 नंबर का आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा।
क्योंकि दोनों का सेक्शन एक साथ मिला के दिया जाता है, दोनों को टैली करके। तो किस वर्ष इकोनॉमी के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे ये नहीं कहा जा सकता। किस वर्ष ज्योग्राफी के क्वेश्चन उस सेक्शन में ज़्यादा पूछे जाएंगे ये नहीं कहा जा सकता। तो ये मान के चला जाता है कि दोनों सेक्शन को बराबर मान करके किया जाए। तो मैं 3 क्वेश्चन को यहाँ लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि मानिए आपकी विषम परिस्थिति ही आप एग्ज़ाम में बैठे हों और 3 का 3 क्वेश्चन इकोनॉमी सेक्शन से ही पूछ दिया जाए, ज्योग्राफी से ना पूछा जाए, तो आप वैसी रणनीति बना के रखें कि सबसे विषम परिस्थिति में आपका सिलेक्शन हो। तो वैसी स्थिति में आपको वो सेक्शन, इस सेक्शन से उस टॉपिक को कवर करके रखना होगा, जिसमें अगर 3 का 3 क्वेश्चन इकोनॉमी से पूछ दिया जाए तो आप सहज रूप से आंसर देने की स्थिति में हो। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा टॉपिक है। तो पहला, नियोजन आर्थिक विकास भारत निर्माण योजना से संबंधित जो टॉपिक आपको प्रश्न पूछे जाते हैं टॉपिक से, इसको बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा, क्योंकि नियोजन प्रत्येक साल या तो 1 वर्ष के बाद एक अगला बीपीएससी जो पूछता है उसमें रिपीट होता है क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखकर आप इस टॉपिक को कवर कीजिएगा। निर्धनता, गरीबी, बेरोजगारी अर्थात सामाजिक आर्थिक योजनाएं से संबंधित टॉपिक। दीर्घकालीन रोजगार नीति क्या है भारत की, बिहार की रोजगार नीति क्या है, इससे संबंधित जो आपको प्रश्न पूछे जाएंगे इस टॉपिक से, तो आपको ये सेक्शन आपको अच्छे से तरीके से करना है। उद्योग, भारत में उद्योग, बिहार में उद्योग की संभावना, विनिवेश, आर्थिक सुधार कार्यक्रम, लघु उद्योग क्षेत्र, एमएसएमई जो सेक्शन टॉपिक होते हैं इससे प्रश्न जो पूछे जाते हैं, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि लगातार आप देख रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सब प्रश्न आपको देखने को मिल रहे होंगे। इस टॉपिक से प्रश्न जो आते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है सामाजिक सेवा क्षेत्र अर्थात मानव विकास सूचकांक से रिलेटेड टॉपिक। इसमें आपको प्रश्न कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे, और ये विकास की अवधारणा जो है इकोनॉमी में, इससे रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है जिला योजना अर्थात क्रियान्वयन की क्या होती है, नीति क्या होती है, विकेंद्रीकृत नियोजन क्या होता है, पंचायती राज व्यवस्था आने के बाद जिला योजना तंत्र क्या है, वो कैसे काम करता है, उसके प्रति जिम्मेदार कौन है, कौन व्यक्ति, कौन संस्था, ये इससे रिलेटेड जो टॉपिक होगा इसको आपको बेहतर तरीके से करना है। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास पर इसका क्या प्रभाव है, क्या यह सकारात्मक है, नकारात्मक है, कितनी जनसंख्या वृद्धि एक विकास के पैमाने के लिए बेहतर होता है, इससे संबंधित जो आपको टॉपिक है और इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको इससे एक कवर करके रखना है, नोट्स बना के रखना है। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन जो है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, पर भारतीय अर्थव्यवस्था की भूमिका क्या है, वो किस रूप से भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अहम भूमिका निभा रहा है, उसकी नीतियाँ, WTO की नीतियाँ किस रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, खासकर कृषि क्षेत्र में। तो इससे रिलेटेड जो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, तो इस पर एक आपको विस्तृत नोट्स बना के रखना है, और इससे जो विगत प्रश्न आए हैं उसको टैली करके आप बेहतर रूप से इसे तैयारी कीजिएगा। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा, भुखमरी से रिलेटेड जो आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो खाद्य सुरक्षा क्या है, खाद्य सुरक्षा नीति कब अपनाई गई, भारत क्या आत्मनिर्भर हो गया है खाद्य संपदा में, और क्या इसमें संभावनाएं हैं, अभी भी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा संबंधी क्या भारत सरकार, बिहार सरकार के पास समस्याएं हैं, अगर खाद्य सुरक्षा पा ली गई है, स्थिति आ गई है, तो भुखमरी की स्थिति क्यों है, इससे रिलेटेड को प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप
पर भी एक विस्तृत नोट्स बनाइएगा। सब्सिडी से भी आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो ये भी आप टॉपिक कवर करके रखिएगा। सब्सिडी क्या होता है, पब्लिक गुड्स सब्सिडी क्या होता है, मेरिट गुड्स सब्सिडी क्या होता है, नॉन मेरिट गुड्स सब्सिडी क्या होता है। कहने का अर्थ है सब्सिडी के विभिन्न रूप क्या हैं, किस स्थिति में कौन सा सब्सिडी दिया जाता है, अर्थव्यवस्था पर सब्सिडी का क्या प्रभाव पड़ता है, क्यों ज़रूरी है WTO के विरोध के बावजूद भी भारत सब्सिडी दे रही है, क्यों उन्हें सब्सिडी हटा देनी चाहिए। इससे रिलेटेड जो आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, मिक्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आप सब्सिडी के टॉपिक से आप कवर करना है वहाँ पर, इस पर विस्तृत नोट्स बनाना है। तो कहने का अर्थ है कि ज्योग्राफी में आपको विस्तृत टॉपिक मिला होगा, क्योंकि बिहार की संभावना उसी संदर्भ में है। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ये सब टॉपिक महत्वपूर्ण होता है, और इसी टॉपिक को ज्योग्राफी के सेक्शन से कोरिलेट करके पूछ लेगा। तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि जो भी मैंने जिस टॉपिक को बताया अभी, उस पर अगर विस्तृत नोट्स आपका तैयार, विभिन्न डायग्राम के साथ विभिन्न परिप्रेक्ष्य में अगर नोट्स तैयार रखते हैं, तो आपका इकोनॉमिक्स सेक्शन से भी कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और आप बेहतर तरीके से सहज रूप से आंसर राइटिंग करके आएंगे। अब रही कि इसके साथ पीटी में कैसे किया जाए, तो जैसे आप नियोजन, आर्थिक विकास, नियोजन प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, उसी में आपको पीटी के संदर्भ में कुछ पॉइंट होंगे, कुछ डाटा होंगे, कुछ डेट्स होंगे, उसको आपको कवर करना। नियोजन गरीबी से संबंधित जब टॉपिक, क्योंकि इकोनॉमिक्स के पीटी में आपको करंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो करंट किससे आता है, इसी सब टॉपिकों से करंट पूछा जाता है। बेसिक जो है इकोनॉमी है, उससे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार में बीपीएससी में। तो आप अगर वो एनसीईआरटी का बुक अगर रीड कर रहे हैं, तो उससे आपको कवर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप करंट भी देख रहे हैं, जो ग्रुप में अब आज से दिया जाएगा, उस पर आप निरंतर ध्यान रखिएगा। तो ये आपका पीटी का जो भी सेक्शन प्रश्न पूछे जाएंगे वो कवर हो जाएंगे। आपको बस इतना ही करना है कि मेंस का जो टॉपिक मैंने बताया, उसके संदर्भ में पीटी से रिलेटेड जो भी आपको तथ्य नज़र आएंगे, उसको नोट डाउन कर लेना है। जैसा मैंने पहले भी बताया, इसे नोट डाउन कैसे करना है, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रश्न मेंस में पूछे जा चुके हैं, उसे पहले नोटबुक में पहले लिखना है, उससे रिलेटेड टॉपिक को पढ़ना है, उसके नेचर को समझना है। उसके बाद आप पीटी के क्वेश्चन को भी ऐड कर लीजिए। तो इस तरह आपको व्यापक तैयारी होगी। आपको इसी तरह मैंने भी किया था, और यह बेहतर तरीका है किसी टॉपिक पर कमांड प्राप्त करने के लिए कि कैसे इस टॉपिक पर मैं जितने भी तरीके से प्रश्न पूछा जाए, उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं सहज स्थिति में रहूं। बाकी जो भी चीज़ें हैं 67 बीपीएससी ग्रुप जो बना है, उस पर कंटिन्यू आपको दिया जाएगा, और आप बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। जो भी आपको समस्या हो रही है, मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा, और बेहतर तैयारी आपकी हो, इसकी पुख्ता मैं व्यवस्था करूंगा कि किस रूप से आपकी तैयारी हो और आपका रिजल्ट आए। और इन सबों के बाद जो भी चीज़ें हैं आपको मैं समय समय के साथ बताता रहूँगा। अब आज ये लास्ट वीडियो था सिलेबस के संदर्भ में, उसके बाद भी अगर कोई सेक्शन बच जाता है तो वो बाद में किया जाएगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो पीटी और मेंस के संदर्भ में टॉपिक वाइज लेकर आऊँगा। जैसे पहले पॉलिटी के सेक्शन से जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें आपको मेंस का और पीटी दोनों का टॉपिक महत्वपूर्ण, उसको लेकर मैं आऊँगा, जो इसे कोर टॉपिक कहा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सिलेबस वाइज कोर टॉपिक को कवर किया जाएगा। आप लोग निरंतर बने रहिए और खुश रहिए और सकारात्मक रूप से तैयारी करते रहिए। किसी भी प्रकार का नेगेटिविटी
आपके मन में नहीं आना चाहिए एग्ज़ाम को लेकर, आस पड़ोस जो चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर, क्योंकि इन्हीं व्यवस्थाओं में आपको अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना है। क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन टूटेगा, पूरी तरह ओपन होगा, सारे एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, आयोग आपके एक्सक्यूज़ को नहीं मानेगा। जो कैंडिडेट अभी बेहतर रूप से तैयारी कर रहे होंगे वही उनका सिलेक्शन लेकर आएगा, क्योंकि वो बेहतर स्थिति में होंगे, और जो भी अभ्यर्थी बेहतर स्थिति में होगा रिजल्ट उन्हीं का होगा, ये आप मान के चलिए। तो इसी के साथ आज का वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग बने रहें और अपना आभार इसी तरह बनाए रहें। नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक वाइज मैं लेकर आऊँगा, वो थंबनेल में लगा दूंगा, ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा किस टॉपिक पर रहेगा, उस पर आप लोग पहले से स्टडी कर लीजिएगा। और मैं इसी तरह लेक्चर आप लोगों के सामने रखूंगा कुछ कोर पॉइंट को जो एग्ज़ाम के मेंस पेपर में शामिल होना चाहिए। पीटी में कुछ इस तरह पॉइंट होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।